दोस्तों मैं आज आपको ग्रेनाइट स्टोन के बारे में बताऊंगा। ग्रेनाइट स्टोन बहुत टाइप के आते हैं, बहुत कलर होते हैं इसके बारे में। ये हमारा 28वां 28 क्लास है ग्रेनाइट स्टोन के बारे में। ग्रेनाइट स्टोन देखिए, ग्रेनाइट स्टोन है, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, इसमें ये कलर आते हैं। ये ग्रेनाइट स्टोन ऐसा होता है, ये हीट ऑब्जर्वेशन होता है। ये किचन स्लैब में, बाथरूम में, टॉयलेट में, हर जगह इसको लगाया जाता है। यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको देखिए, ये जो ग्रेनाइट स्टोन है, ये ग्रेनाइट स्टोन पे ये पॉलिशिंग हो रही है, पॉलिशिंग कर रहा है। ये डबल मोल्डिंग है। ये जो ये चिपका रखा है पीछे से, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये वाली एरिया, ये वाली जो एरिया है, ये आपको ये जो चिपका रखी है, ये वाली जो ये कॉर्निश निकली है, इसको डबल मोल्डिंग बोलते हैं। और ये जो एरिया है, ये सिंगल है, ठीक है। अगर इसमें सैम्पलिंग होगा या मोल्डिंग होगा तो इसको सिंगल मोल्डिंग बोलते हैं। ये दो अगर पत्थर अगर मिल रहे हैं तो उसको डबल मोल्डिंग बोलते हैं। चलिए आपको इसमें और चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। अब ये देखिए, ये लड़का क्या कर रहा है, ये पॉलिशिंग कर रहा है इस पत्थर पे, और इसकी सैम्पलिंग भी यहीं पे होती है, ठीक है। सैम्पलिंग क्या होता है, ये चीज़ बता रहा हूँ आपको सब चीज़। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ये कंक्रीट हो गया, ये इंसुलेशन हो गया, और ये क्लाइडिंग हो गई। ये पत्थर की जो लगती है, स्टोन लगती है ये एरिया में, ये अगर लग रही है तो इसको हम क्लाइडिंग कहते हैं। ये जो एरिया है, इसको हम क्लाइडिंग बोलेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपको क्लाइडिंग, और इसको बोलते हैं हम लोग सैम्पलिंग। जो ये आपको हो रहा है। अब इसके लिए आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। सपोज डेट ये आपकी स्टेयरकेस है, ठीक है। और स्टेयरकेस में आपको ये डबल टाइप हो रहा है। जो स्टेयरकेस के सपोज रेट, यहाँ पे एक स्टेयरकेस के एक सेक्शन काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसमें टाइल लगेगा तो आधा 1 इंची के, यहाँ पे 1 इंची के एक डबल मोल्डिंग किया जाता है। अगर ये एरिया 1 फीट से, इसमें 3 से 4 टाइप की मेजरमेंट होती है। एक तो सिंगल पत्थर लगाने का, जो स्टोन लगाने का मेजरमेंट होती है, वो होती है। दूसरी, इसमें जब इसको सिंगल मोल्डिंग करते हैं तो इसकी अलग मेजरमेंट होती है। और तीसरी ये होती है, अगर इसमें डबल मोल्डिंग हो रही है, नीचे से चिपकाया जाता है फेविक्विक से, एडेसिव से, चाहे कोई एरोलाइट भी आती है, 2 केमिकल आती है, उस केमिकल से अगर इस पत्थर को चिपका रहे इस पत्थर को, तो अगर इसमें मोल्डिंग करते हैं, मोल्डिंग का रनिंग फिट में मेजरमेंट होता है। और डबल मोल्डिंग का अगर 1 फीट से नीचे है तो उसको इस रनिंग फीट में मेजरमेंट होती है। और ये अगर पूरा एरिया, सपोज डेट यहाँ से ये और ये एरिया डेप्थ, इसकी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होती है। इसमें 3 तरह के मेजरमेंट है। दूसरी चीज़ ये होती है क्लाइडिंग इसको बोलते हैं। ये अगर क्लाइडिंग लगा रहे हैं तो इसकी मेजरमेंट हाइट इंटू वाइड जितनी आएगी स्क्वायर मीटर में आएगी, उसकी ये मेजरमेंट होती है। अब क्लाइडिंग में बहुत जगह आपको वी ग्रुप यहाँ पे मिलती है। ये एरिया में इस सैम्पलिंग होती है। और फिर दूसरी पत्थर लगती है। सपोज डेट ये एक पत्थर हम लगा दिए, सपोज डेट यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। सपोज डेट की ये एक हमारा पत्थर है, ठीक है। फिर दूसरा पत्थर यहीं से चिपका कर लगा दिए क्लाइडिंग में। तो इस दोनों पत्थर के, ये इधर सैम्पलिंग हुई, यहाँ पे वी ग्रुप हो गया। वी ग्रुप को रनिंग फुट में आपको मेजरमेंट होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि रनिंग फुट में कहाँ पे मेजरमेंट होती है और स्क्वायर फीट में कहाँ पे मेजरमेंट होती है। अगर वी ग्रुप लाते हैं तो वी ग्रुप का अलग मेजरमेंट होगी। और ये एरिया में, अगर ये एरिया लंबाई इंटू हाइट, ये अगर मेजरमेंट करेंगे तो स्क्वायर मीटर में आएगी। अब इसमें 3 तरह की होती है। एक तो ये होगी क्लाइडिंग की, दूसरी वी ग्रुप हो गई, तीसरी इसमें एपॉक्सी फिल होती है।
दो ग्रुप के बीच में अगर हम दो टाइल के बीच में अगर हम एपॉक्सी फिल करते हैं तो उसको भी मेज़रमेंट की जाती है रनिंग फुट में या स्क्वायर फीट में। अगर आप क्लाइडिंग में होती है तो उसके वी ग्रुप को रनिंग फुट में मेज़रमेंट होती है वी ग्रुप फिल करने का, उसके भी चार्जेस किए जाते हैं। फिर आपको सैम्परिंग जो ये आपको ये देख रहे हैं, ये सैम्परिंग कर रहा है लड़का, तो इसकी मेज़रमेंट अलग होती है। और इसकी क्लाइडिंग, ये अगर पत्थर लगा रहे हैं उस पे, अगर कहीं पे पत्थर अब हम लगा रहे हैं फर्श पे स्लैब पे, तो उसकी मेज़रमेंट अलग होती है। आपको 3 या 4 तरह से ये मेज़रमेंट हमेशा ध्यान में देनी पड़ेगी। एक तो